नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है तमाम साथियों का क्लास के अंदर है। प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो रहने वाला है आपका राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप देख रहे हैं एसपी सर तारानगर को। बिल्कुल हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती। बच्चों के मन में डाउट सा रहता है कि सर राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्या क्या मांग है हमारी, कितनी मांगे हमारी पूरी हो चुकी है और कौन सी मांग हमारी अभी तक पूरी नहीं हुई है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको पूरा मुद्दा समझ में आ जाए। ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है वीडियो। देखिए, हमारा सवाल ये है कि रिजल्ट कब तक आएगा, ये सवाल आ रहा है आपका। कितने गुणा अभ्यर्थी इसमें पास करेंगे, ये सवाल आ रहा है आपका। इसके अलावा महा घोटाला क्या है, जो घोटाला की न्यूज़ फैल रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कितने पास होने वाले हैं, कितने पद बढ़ेंगे, फाइनल सिलेक्शन किनका होने वाला है। इसके अलावा कट ऑफ आपकी अनुमानित क्या रहेगी। इसके अलावा कौन सी पारी के अंदर है, कितने नंबर बढ़ेंगे और कितने कटेंगे, इस पर हमें लास्ट में चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हम बात करें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तो रिजल्ट आपका कब तक आ रहा है। तो क्या जल्दी है, इतनी जल्दी क्यों है भी, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। अगर रिजल्ट पहले आ जाता है तो पद बढ़ने की संभावना 1% रहती है। रिजल्ट आने के बाद में पद नहीं बढ़ा करते हैं, पहले बढ़ेंगे पद। तो बात करें अनुमानित की तो ये रिजल्ट आपका जनवरी महीने में आने की संभावना है। आपको तमाम साथियों को बताना चाहूंगा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर बोर्ड ने डीपीसी का कार्य स्टार्ट किया है और डीपीसी का कार्य समाप्त होते ही हमें न्यूज मिलेगी कितने पद खाली हुए हैं और कितने पद बढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा कितने गुणा अभ्यर्थी इसमें पास करेंगे। आप तमाम साथियों की यहाँ पर मांग थी कि 2 गुणा अभ्यर्थियों की डीवी हो, तो ये आपकी मांग है वो पूरी हो चुकी है। 2 गुणा अभ्यर्थी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। इसके अलावा महा घोटाला क्या है, आपने वो ट्वीट तो देखा ही होगा। 8 लाख रुपए के अंदर ओएमआर सीट बदली जा रही है। ये आपने ट्वीट देखा होगा, जो घोटाले की तरफ से हमें ले जाता है, संकेत करता है एक तरीके से कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है, आए दिन बोर्ड के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो आपका आरपीसी है जो आपकी 40% तक कट ऑफ नहीं जाने देता है और 40% तक बच्चे फेल हो रहे हैं। एक दूसरी तरफ हमारा बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, 80-85 कट ऑफ जारी है। इसका भी कोई कारण है, कुछ ना कुछ तो कारण है, हमें पता करना चाहिए। तो घोटाले की बात हो रही है तो आलोक राज ने हमें पहले ही कह दिया कि ओएमआर सीट है वो पहले ही क्या हो जाती है, अभी ओएमआर सीट है पहले ही स्कैन हो जाती है। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि हम पैसे देकर ओएमआर सीट चेंज करवा लें तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी गलती होगी। ओएमआर सीट पहले ही चेंज हो चुकी है, दोबारा कोई फेरबदल नहीं हो सकता। इसके अलावा बात करें कितने अभ्यर्थी इसमें पास मार्किंग करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 53,749 पदों की मैं बात करूं तो समथिंग इसमें 2 गुना कर लो आप, 1,07,000 के समथिंग इसमें पास करेंगे। अगर पद बढ़ते हैं, अनुमानित बताऊं आपको कि 10,000 पद तो बढ़ने की संभावना पूरी है। अगर 10,000 पद बढ़ते हैं तो 65,000 पर ये भर्ती जाएगी और फिर 2 गुना बच्चे पास करेंगे तो कितने अभ्यर्थी पास होंगे, फिर होंगे आपके 1,30,000 बच्चे यहां पर पास मार्किंग यानी डीवी करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। इसके अलावा बात करें कि कितने पद इसमें बढ़ने की संभावना है। हमारी मांग तो ये है कि 20,000 पद बढ़े, लेकिन संभावित अनुमानित बताऊं आपको कि 10,000 में तो कोई किंतु परंतु नहीं है भी। 10,000 में तो कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि बड़ी भर्ती है। 21 लाख बच्चों ने यहां पर पेपर दिया है तो 10 लाख यहां पर 10,000 पदे बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। फाइनल सिलेक्शन किनका होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ की हम बात करेंगे कि यहां पर 2 गुना की कट ऑफ क्या रहने वाली है। समथिंग 1,10,000 बच्चों की कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए साथियों, जिनके भी यहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर अगर यहां पर 65 क्वेश्चन बन रहे हैं, 65 क्वेश्चन बन रहे हैं, इनसे भी ये भी मैं आपको खींच कर बता रहा हूं। डीवी की कट ऑफ है ये आपकी न की 1 गुना की कट ऑफ है। 65 से भी आप कम कर लेंगे भी, कितने भी कम करो लेकिन कम कर सकते हैं 65 से भी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो साथियों 62 तक आपका यहां पर क्या हो जाएगा, इससे भी कम ही करेंगे।
प्लस नहीं करेंगे, कम ही करेंगे। EWS कैटेगरी के अंदर जिनके भी यहाँ पर 60 बन रहे हैं, ठीक है, और MBC कैटेगरी की हम बात करें तो 59 है, और SC कैटेगरी की जिनके भी यहाँ पर 55 बन रहे हैं, और ST कैटेगरी जिनके भी यहाँ पर है 50 क्वेश्चन के समथिंग यहाँ पर सही हो रहे हैं, वो विद्यार्थी यहाँ पर 1,30,000 या फिर 1,10,000 की बच्चों की भीड़ में शामिल होंगे और अपना DV करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। इसके अलावा TSP के एरिया की हम बात करें, जिनके भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और SC और ST के अंदर वही साथियों 40 क्वेश्चन अगर सही है तो उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा भी। बात रहती है कि आरक्षण वर्ग वालों की यहाँ पर कट ऑफ कितनी जाएगी। आरक्षण वर्ग है जिनके भी यहाँ पर PH कैटेगरी है आपकी, इसके अलावा डिवोर्स विडो कैटेगरी, ठीक है, और खेल कूद वाले, ठीक है, दिव्यांग श्रेणी वाले, एक्स सर्विस मैन फौजी भाई साहब है, इनकी हम बात करें तो इनके अंदर तो साथियों आपके 30% फार्मूला या फिर 35% फार्मूला के अंदर 1 गुणा के अंदर नाम आ जाएगा भी। क्या नाम आ जाएगा? 1 गुणा के अंदर नाम आ जाएगा। जिनके भी यहाँ पर 35% बन रहे हैं या फिर 30% बन रहे हैं, उनका 1 गुणा में नाम आ जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके जो आरक्षण वर्ग वाले हैं, स्पेशल आरक्षण की हम बात करें तो इनकी सीटें कहीं ना कहीं खाली ना चली जाए, क्योंकि 2-2% का नियम है और 2-2% की जितनी भी पोस्ट बढ़ेगी तो पोस्टें खाली जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। और बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती कि कौन सी शिफ्ट के अंदर कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने कटेंगे। तो आपकी ये तो आपकी पहली पारी है, दूसरी पारी है, तीसरी पारी है, चौथी और पांचवी और छठी पारी। तो पहली पारी के अंदर प्यारे विद्यार्थियों कह रहे हैं, मैंने भी वीडियो देखे हैं और मैंने भी यहाँ पर ट्विटर से यहाँ पर थोड़ा आंकड़ा उठाया है कि पहली पारी के अंदर संभावना है कि 5 नंबर कम होंगे, दूसरी पारी के अंदर 4 नंबर कम होंगे, और तीसरी पारी के अंदर 4 नंबर क्या होंगे भी, कम नंबर होंगे। और चौथी पारी, पांचवी पारी के अंदर बात करें हैं तो 5 से और 6 क्वेश्चन प्लस होने की बात हो रही है। छठी पारी के अंदर भी यही आंकड़ा आ रहा है कि 5 से 6 क्वेश्चन प्लस होने की बात हो रही है। आपत्तियों की हम बात करें तो आपत्तियां यहां पर बहुत कम लगी है। बच्चों की संख्या देखते हुए मात्र 1400 आपत्तियां लगी है आंसर की पर, रिट लगी है। मैंने पहले ही कहा था कि रिट लगाया करो, आपको बहुत फायदा होगा। मात्र 1400 आपत्तियां लगी है, भी बहुत कम आपत्तियां लगी है। इसके अकॉर्डिंग में हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों 1400 आपत्तियां लग गई है आपकी, ठीक है। और ये नंबर आपके इतने कम हो रहे हैं, बढ़ेंगे और कटेंगे। बात करेंगे कितने क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है। एक क्वेश्चन आता है आपका अभ्यारण्य का, राजस्थान भारत के अभ्यारण्य का आता है, जो इंडिया जीके का है, वो एक क्वेश्चन तो सारी शिफ्टों में आता है, तो वो डिलीट नहीं होगा भी, ठीक है। कितने क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है? प्रत्येक पारी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन तो मानकर ही चले यहाँ पे। कोई सी पारी के अंदर 4 क्वेश्चन भी डिलीट हो सकते हैं। नुकसान तो होना तय है किसी किसी पारी के अंदर, और किसी किसी पारी को फायदा होना भी तय है। इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा और 21 परसेंटाइल फार्मूला लागू किया जाएगा, जिसके तहत टॉप अभ्यर्थी को सिलेक्ट करता है। जो हमने कट ऑफ बताई है ये संपूर्ण राजस्थान की बताई है, ऑल ओवर कैटेगरी की हम बात करें उनकी बताई है, लेकिन कट ऑफ तो आपकी प्रत्येक पारी वाइज क्या रहेगी भी, कट ऑफ रहेगी, न कि एक पारी की या फिर संपूर्ण 6 पारी को मिलाकर कट ऑफ नहीं रहेगी। किसी पारी की आपकी हाई जाएगी तो किसी पारी की कम रहेगी, इस प्रकार कट ऑफ रहने वाली है। आशा और उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और एक बात जाते जाते यही बोलूंगा आपको कि टेलीग्राम चलाते हैं यहाँ पे, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा ट्विटर चलाते हैं यहाँ पे, ट्विटर पर रीपोस्ट करिएगा और आंदोलन थोड़ा और बढ़ाइएगा कि पोस्ट इंक्रीज हो इस भर्ती के अंदर, पदों को बढ़ोतरी से लेकर पोस्ट लगातार रीपोस्ट करेंगे। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खम्मा घनी और जय जय राजस्थान।